हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और गाइस, अगेन आपको याद दिला दूं, साल का पहला पोर्टल और साल का पहला फुल मून दोनों भी बहुत पावरफुल है। उस दिन अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए रिचुअल्स कराते हो तो बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर फुल मून के दिन 3 जनवरी 2026 को अगर आप कैंडल स्पेल कराते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आपके रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी हैवीनेस है, थर्ड पार्टीज है, जो भी नेगेटिविटी है, सारी निकल जाएगी, हीलिंग होगी आपके रिलेशनशिप की। और अगर 1 जनवरी 2026 जो साल का पहला पोर्टल है 111, उस पोर्टल के दिन पे अगर आप अपने रिश्ते के लिए कैंडल स्पेल करवाते हो तो आप देखोगे कि आपका रिश्ता की एक नई बिगनिंग होगी, एक फ्रेश स्टार्ट। पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ के आपके पार्टनर आपके साथ एक नई बिगनिंग करेंगे। और बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये पोर्टल, साल का पहला पोर्टल भी है। और 1 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट क्योंकि नेक्स्ट ईयर 1 नंबर का ही है। ओके, सो अगर आप ये 2 स्पेल्स बुक कराना चाहते हो, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। मेरा नंबर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आज हम कैंडल स्पेल कर रहे हैं और आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हो वर्सेस आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है। बहुत क्लैरिटी आपको इस रीडिंग में मिलेगी। आपके मन में जितने क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलो पहले हम आपकी फीलिंग से शुरू करते हैं, देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो विद दिस ब्लू कैंडल। चलो लेट्स लाइट द कैंडल और देखते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको क्या फील हो रहा है अबाउट दिस पर्सन, अबाउट दिस कनेक्शन। लेट्स सी। प्लीज अपने मन को शांत कर लो। कोई भी मन में नेगेटिविटी, कोई प्री अजम्पशंस, ऐसा कुछ मत रखो। ओके, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या है। ओके, सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है इस पर्सन के सिवा। आप अपना काम भी कर रहे हो, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, रोज़मर्रा की लाइफ चल रही है आपकी। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि आप फिर भी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक खालीपन आपको महसूस हो रहा है, आपको इस पर्सन की बहुत याद आ रही है एंड यू नीड दिस पर्सन, आपको इस पर्सन की ज़रूरत महसूस हो रही है। ओके, बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी आप खुश नज़र नहीं आ रहे हो, मतलब ठीक है। लिटरली लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास सब कुछ है आज, लेकिन क्योंकि ये पर्सन नहीं है या इस पर्सन के साथ वैसा रिश्ता नहीं चल रहा है जैसे आपने सोचा था, यू आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट, यू आर फीलिंग वेरी अलोन। एक खालीपन, सब कुछ होते हुए जैसे भीड़ में तन्हाई, सब कुछ होते हुए भी आप मुझे खुश नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत दुखी नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत सैड एनर्जी है, बहुत दुखी वाली एनर्जी आपकी। ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या इस पर्सन ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था? क्या इस पर्सन ने आज तक जो भी मुझे बोला, जो वादे किए, जो प्रॉमिसेस करे, जो ड्रीम्स, जो सपने मेरे साथ संजोए, जो सपने दिखाए, क्या वो सब झूठ था? क्या ऐसा उस पर्सन के दिल में मेरे लिए मतलब कोई फीलिंग्स नहीं थी? तो ऐसे ख़्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है? आपको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है, इतना नेगेटिव आपको फ़ील हो रहा है कि लिटरली आपको फ़ील हो रहा है कि क्या किसी ने मुझ पे कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है? क्या मेरे ऊपर कोई इन्फ्लुएंस है किसी नेगेटिव एनर्जी का? कोई कुछ कुछ बहुत नेगेटिव आपको फ़ील हो रहा है गाइज़। क्योंकि क्या होता है ना, आपके लिए रिश्ता, इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, ये सब बहुत मैटर करता है। और जब आपका रिश्ता सही नहीं चल रहा होता ना, आप बहुत डिसमूड हो जाते हो, आपका फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता और आप इतनी हैवी एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो इस वक़्त कि मैं बोल रही हूँ ना, आपको लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे मेरे ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है। लिटरली गाइज़ ऐसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मेरे ऊपर ना पक्का कुछ इन्फ्लुएंस है, पक्का मेरे दिमाग को जैसे किसी ने बाँध दिया है। ओके? और हो भी सकता है, आप पर्सनल रीडिंग लेके एक बार चेक कर लो, ठीक है? उसके लिए मेरे पास रेमेडीज़ है, आप वो ले सकते हो।
आप इस पर्सन से बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हो, आप इनको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो, आप अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू क्वाइट योर माइंड। कंटिन्यूअसली इस पर्सन के थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं और प्यार बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स बढ़ती जा रही है, ऑब्सेशन बढ़ती जा रही है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के सामने सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो, बस ये आपके पास आ जाए, आपसे बात कर ले, रिश्ता सही कर ले। यू आर लिटरली रेडी, आप तैयार हो रिश्ते को एक नई शुरुआत देने के लिए, आप तैयार हो इस रिश्ते को, मतलब इस पर्सन को माफ़ करने के लिए, या इवन इनसे माफ़ी भी माँगने के लिए रेडी हो। बस आपको ये पर्सन चाहिए किसी भी हाल में। इतना पागलपन है, इतनी क्रेविंग है, इतना क्रेज़ीनेस है आपके पार्टनर को लेकर आपके अंदर कि जिसकी कोई हद नहीं है, बेहद। यू आर इन लव गाइज़, आप प्यार में हो इस पर्सन के एंड नॉट जस्ट लव, पागलपन है आपके दिमाग पे, जैसे भूत सवार हो गया है इस पर्सन का। ओके आपको कोई नहीं चाहिए, आपको ज़िद है, आप ज़िद पे अड़ गए हो, मुझे तुम ही चाहिए हो, चाहे कुछ हो जाए, आई वांट यू। मुझे माफ़ी माँगनी पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, 100 बार तुम्हें माफ़ करना पड़े, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। आप ज़िद पे अड़ गए हो। गाइज़ अगर आपके पार्टनर इस वक़्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ बिकॉज़ आप दोनों भी मतलब झगड़ा नहीं चाहते हो, और वो झगड़ा, वो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने के लिए स्पेशली आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि मेरा पार्टनर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों अवॉइड कर रहा है मेरे कॉल्स को, मेरे मैसेजेस को, या सामने से उसके कॉल्स मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं? इट इज़ बिकॉज़ वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, वो थक चुके हैं लड़-लड़ के, ठीक है? तो आप इस पर्सन से मिलने के लिए, इनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मचल रहे हो लिटरली। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है जहाँ पे आप इनको देखे बिना, इनसे मिले बिना आप रह नहीं पा रहे हो। क्रेविंग बहुत हो रही है। आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में मुझसे कोई प्यार कर सकता है या मुझे कोई समझ सकता है, तो यही इंसान है। लिटरली ऑब्सेशन अलग ही लेवल का है आपका। प्यार, फीलिंग्स आपकी एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है, ओके? आप नहीं रहना चाहते, आपने जैसे मान लिया है, ठान लिया है कि ज़िंदगी इस इंसान के साथ ही बितानी है मुझे। आपको लग रहा है कि ये पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसको मेरी याद नहीं आ रही है, ये मूव ऑन हो गई है या मूव ऑन हो गया है। ये पर्सन बदल गया, आपको ऐसा लग रहा है, पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि पहले इनके एक्शंस, इनका बिहेवियर, आपके टुवर्ड्स इनका एटीट्यूड बहुत अलग हुआ करता था, अब बहुत अलग हो गया है। अब इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर बात नहीं होती है, अब इतना उनके तरफ से एफर्ट्स नहीं आते हैं जितना पहले आते थे। पहले ये पर्सन कुछ भी कर देते थे आपको पाने के लिए, इतनी क्यूरियोसिटी थी, इतनी एक्साइटमेंट थी, लेकिन वो सब खो गया है। आपके मन में ऐसे भी ख़्याल आ रहे हैं कि क्या मैं गिव अप कर दूँ? क्या मैं छोड़ दूँ? क्या मैं मूव ऑन कर लूँ? क्या मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके? कि क्या मतलब गलती क्या हुई है मेरी? क्या मैंने गलत इंसान से प्यार कर लिया? लिटरली ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं, एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं। कभी-कभी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके मन में कि मैं रह ही नहीं सकती, मैं रहना ही नहीं चाहता, ये वो। और कभी-कभी ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके? क्या मुझे तुम पे गिव अप कर देना चाहिए? क्या मुझे इस रिश्ते पे ही गिव अप कर देना चाहिए? क्या हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं? क्या मुझे कभी तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा? तो एक्सट्रीम थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है? आप बस दिखावा कर रहे हो, दुनिया को ऐसे दिखा रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मतलब प्रिटेंड कर रहे हो कि आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लाइफ में, ठीक है? लेकिन आप ही जानते हो कि आपके अंदर कितना तूफ़ान मचा हुआ है इस वक़्त। आपको इस पर्सन की इतनी ज़रूरत होती है ना, तभी ये पर्सन नहीं होते आपके साथ। अभी भी आपको इतनी नीड हो रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है, बट यू डोंट हैव देम विथ यू। वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो प्यार नहीं मिल रहा है, जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? सो लिटरली आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, बस आपको प्रिटेंड करना पड़ रहा है, नाटक करना पड़ रहा है, ऐसे दिखावा करना पड़ रहा है कि भई मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, ओके? आपको इस पर्सन की मुझे लगता है कि ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि आपको चुना नहीं है, दे डिडन्ट चूज़ यू। इन्होंने किसी और चीज़ को या किसी और पर्सन को या किसी और रिश्ते को, किसी और सिचुएशन को आपके ऊपर चूज़ कर लिया। एंड
गलत चूज़ किया है, आपको चूज़ करना चाहिए था। उनको भी मतलब मुझे लगता है उनको भी समझ है इस बात की कि उन्होंने आपको चूज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, ओके? आप अपने आप को बहुत रोक रहे हो, आपका बहुत मन कर रहा है इस पर्सन से मिलने का, बात करने का, हर चीज़ करने का, लेकिन ऐसे लिटरली आप रेज़िस्ट कर रहे हो खुद को कि नहीं, 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 नहीं कॉल करना है, नहीं मैसेज करना है, नहीं, नहीं, लिटरली यू आर रेज़िस्टिंग योरसेल्फ। आपने इस पर्सन को कभी कोई मतलब इस पर्सन में लाख बुराइयाँ थी, लाख कमियाँ थी, बट आपने कभी इस पर्सन को जताया नहीं, कभी आपने बोला नहीं इस पर्सन को कि मुझे तुम में ये पसंद नहीं है, तुम बदल लो, ये कर लो, वो कर लो। आपने जैसे ये है ना, वैसे हमेशा आपने एक्सेप्ट किया है इस पर्सन को, लेकिन इन्होंने आप में हमेशा कमियाँ निकाली है, हमेशा। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये पर्सन अब मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखता है या नहीं रखता। इस पर्सन के दिल में अब मेरे लिए क्या है, यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया। आप श्योर नहीं हो इस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर। इस पर्सन की फीलिंग्स तो छोड़ो, आप इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर भी अभी श्योर नहीं हो कि पता नहीं क्या होने वाला है, सब कुछ खराब हो गया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज मेस्ड अप नाउ, सब कुछ खराब हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, अब कुछ भी पहले जैसा शायद नहीं हो सकता है, ठीक है? आप चाहते हो कि पर्सन से बैठकर बात करना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हो। मतलब लिटरली आपको बहुत शिकायतें हैं, देखा जाए ना, आपको बहुत शिकायतें हैं इस पर्सन से, लेकिन आपको अपने ईगो से बढ़कर, अपनी शिकायतों से बढ़कर, अपनी प्रॉब्लम से बढ़कर, अपने दुःख से बढ़कर भी ये रिश्ता है, ये पर्सन है। आप हर चीज़ जाने देना चाहते हो कि छोड़ो यार, मुझे दुःख हो रहा है ना, ठीक है, मुझे सहना पड़ रहा है, ठीक है। इस पर्सन के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ या वो भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, सहने के लिए तैयार हूँ। आप इस पर्सन को आप चाहते हो ये पर्सन कभी तो लाइफ में आपको समझे, आपकी फीलिंग्स को समझे, आपके आँसुओं को समझे, आपके दुःख को समझे, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। हमेशा आपके पार्टनर आपको अलग ही बिहेव करते हैं आपके साथ, कभी उनका स्टेबल बिहेवियर आपके साथ नहीं होता है। डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर होता है, बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर होता है और ऐसा बिहेवियर होता है ना कि भाई सोचो मत। आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा वक़्त बिताना चाहते हो, आप इनके साथ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन, इनको और जानना चाहते हो, इनके और करीब जाना चाहते हो। लेकिन रियलिटी ऐसी है ना कि आपको बार-बार रियलिटी में अपने आप को लाना पड़ रहा है। आप सपनों की दुनिया में खो जाते हो इस पर्सन के साथ, लेकिन फिर आपको खुद को रियलिटी में लाना पड़ता है कि भाई अभी रियलिटी कुछ अलग है। सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है, सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, दिस इज़ द रियलिटी। लिटरली आपको जैसे सपने से अपने आप को आपको जगाना पड़ रहा है बार-बार, लेकिन आप बार-बार उसी ज़ोन में चले जा रहे हो जहाँ पे आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, क्रेविंग हो रही है। आपके अंदर इतनी डिज़ायर है, इतनी चाहत है ना आपको इस पर्सन को पाने की कि मतलब क्रेज़ी है वो। अलग ही लेवल की आपकी चाहत है, अलग ही लेवल की डिज़ायर है। मुझे नहीं लगता कि आपको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा इस पर्सन के लिए क्या करूँ? इस पर्सन को कैसे समझाऊँ? मेरी फीलिंग्स मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ? या मेरा प्यार मैं कैसे प्रूव करूँ इस पर्सन के सामने? अब वो समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, लेकिन सब कम पड़ा है आज तक, एवरीथिंग। तो ये आपकी फीलिंग्स है, चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। चलो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या फीलिंग्स है, व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। चलो, आप उनका नाम अपने मन में लो, डिवाइन से कनेक्ट करो, प्रे करो कि इस रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी मिले, आपके मन में जितने डाउट्स हैं, जितने सवाल हैं, उनके जवाब आपको मिले, ठीक है? और उनका नाम अपने मन में कंटिन्यूअसली दोहराओ ताकि मैं उनकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। आप उनकी फ़ोटो देख सकते हो, उनको विजुअलाइज़ कर सकते हो, अपनी आँखों के सामने लाओ उनको। ओके। सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है ना कि इस पर्सन को मेरी फीलिंग्स नहीं समझती है, वो सच है। क्योंकि इस पर्सन को भी अब रियलाइज़ हो चुका है कि वो उन्होंने कभी आपकी फीलिंग्स नहीं समझी, उन्होंने कभी आपके इमोशंस नहीं समझे, आपको नहीं समझा। गिल्टी फ़ील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है? सॉरी फ़ील कर रहे हैं कि
वो कभी आपको समझ नहीं पाए, कभी आपकी फीलिंग्स समझ नहीं पाए। मुझे लगता है इस पर्सन के आज तक इस पर्सन ने अगर आपको नकारा है, अपने से दूर किया है, आपसे रिश्ते तोड़े हैं बार-बार या आपसे दूरी बनाई है, वो किसी वजह से है। उनके अंदर कुछ डर है। अब ये डर फ्यूचर को लेकर हो सकता है कि भाई हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये डर उनके फैमिली कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि फैमिली तुम्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये इसलिए अपना 100% नहीं दे पाए हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उनके ऊपर डेफ़िनेटली 110% कुछ तो दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कुछ है, कुछ मजबूरी है। अब मुझे नहीं पता ये मजबूरी एग्ज़ैक्टली क्या है, बट येस, अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देते, अगर वो बार-बार आपसे दूर भागते हैं, अगर आपको बार-बार इग्नोर करते हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ समवन और समथिंग। ऐसा मत सोचो कि दे डोंट लव यू। हमेशा से इस इंसान ने बहुत प्यार किया है आपसे, लेकिन वो इस रिश्ते को कभी ना स्टेबिलिटी नहीं दे पाए, कमिटमेंट नहीं दे पाए एंड मोर ओवर आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए और उन उस बात का उन्हें रिग्रेट भी है। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और कनेक्शन था सिग्निफिकेंट जिसकी वजह से वो आज तक आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दे पाए या आपको कमिट नहीं कर पाए, ठीक है? देखो, आपके पार्टनर इस वक़्त पता है क्या चाहते हैं? वो आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं, कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम इस रिश्ते से अब क्या एक्सपेक्ट करते हो? दे वांट टू नो योर रियल इंटेंशंस, दे वांट टू नो योर रियल एक्सपेक्टेशंस कि आप क्या उनसे चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है? उनको भी बहुत याद आ रहे हो आप, उनको भी पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं जहाँ पे सब कुछ सही था, सब कुछ नॉर्मल था, एक एक इंटिमेसी थी, एक हार्मनी थी आपके कनेक्शन में, वार्म्थ थी, प्यार था, ठीक है? सो ओल्ड डेज़ मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और जितना वो मिस कर रहे हैं आपको, जितना एक-एक वक़्त आगे बढ़ रहा है ना, उतना रियलाइज़ेशन भी गहरी होती जा रही है। बहुत डीप रियलाइज़ेशंस हो रहे हैं इस पर्सन को, जो आज तक कभी नहीं हुए, ठीक है? जैसे आप इन पे गिव अप नहीं करना चाहते हो, जैसे आप ज़िद पे अड़े हुए हो कि तुम्हें ही पाना है, तुम्हारे साथ ही रहना है, वैसा ही मैं ज़िद अब इनके अंदर देख रही हूँ, ठीक है? कि मैं तुम पे नहीं गिव अप करूँगा या मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा, ठीक है? क्योंकि अब वो दूरी जो है ना, आप दोनों के बीच की जो दूरी है, वो उनसे सही नहीं जा रही है। किसी भी हाल में वो अब ये सब नहीं सह पा रहे हैं, बात ना करना, डिस्टेंस, ब्रेकअप, सेपरेशन नहीं सहा जा रहा है इस पर्सन से। ये इनका मन कर रहा है बस आपको इस वक़्त कॉल उठाए और आपको कॉल लगाए और आपसे बात करे। लिटरली गाइज़ इस पर्सन से ये आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ये आपको कॉल करना चाहते हैं बट कहीं न कहीं क्योंकि इनको महसूस हो रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको जाने दिया, अगर इन्होंने एफ़र्ट्स डाल के आपको फिर से अपनी लाइफ़ में नहीं लाया या आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाले, तो दे माइट लूज़ यू और उनको फिर ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा आपके जैसा। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो फिर से किसी से प्यार नहीं कर पाएँगे, कभी नहीं। दे फ़ील कि कभी वो ऐसा प्यार किसी से नहीं कर पाएँगे जैसा प्यार वो आपके लिए फ़ील किया है उन्होंने, ओके? ये आपको भुला भी नहीं सकते। ये किसी और को आपकी जगह भी नहीं दे सकते, ये आपसे मूव ऑन भी नहीं कर सकते। मतलब ये स्टक हो चुके हैं आप पे, जैसे आप इन पे स्टक हो चुके हो, ये आप पे स्टक हो चुके हैं। इनको लगता है कि आपके बाद ये अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं ला पाएँगे, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, ये किसी के साथ रिश्ता नहीं बना पाएँगे, ओके? ये आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है, ये खुद से डिसअपॉइंटेड है कि ये आपको आज तक प्यार नहीं दे पाए, अटेंशन नहीं दे पाए, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाए, आपके मन में झाँक नहीं पाए, आपके इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, आपके दिल को नहीं छू पाए। तो उनको गहरी यहाँ पे अ, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है खुद से। लेकिन वो आपकी नज़रों में इतने बुरे बन गए हैं, उनको लगता है ऐसा कि वो आपकी नज़रों में बहुत विलेन बन चुके हैं, बहुत बुरे बन चुके हैं, जैसे वो है नहीं। ठीक है? और अगर ऐसा है, अगर ऐसा सच में है कि आपकी नज़रों में वो बहुत बुरे बन चुके हैं, तो वो उनसे सही नहीं जा रही है वो फीलिंग। दे आर नॉट लाइकिंग इट, ठीक है? वो चाहते हैं कि दुनिया मुझे गलत समझ ले, लेकिन तुमने मुझे कभी गलत नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जितनी ऑब्सेशन आपके अंदर है ना इस पर्सन के लिए, जितना पागलपन, जितना पैशन, उतना ही उनके अंदर भी आ चुका है और हमेशा रहेगा।
ये हमेशा ऑब्सेस्ड रहेंगे आपके लिए। ये जब भी आपको ऑनलाइन देखते हैं ना गाइस, और आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हो, इनको बहुत जेलसी होती है, इनको बहुत गुस्सा आता है। अब अगर आप बहुत फोटोज डालते हो या आप बहुत ऑनलाइन जाते हो, तो वो कुछ तो ऑनलाइन आप करते हो या ऑनलाइन रहते हो या ऑनलाइन कुछ फोटोज डालते हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, दे डोंट लाइक इट, क्योंकि जेलसी है। जेलसी बहुत है और एक्सट्रीम लेवल की जेलसी है यहाँ पे। ऑब्सेशन जहाँ होती है ना, वहाँ पे जेलसी आ ही जाती है। ओके। ये आप बिल्कुल, अगर आप इनको, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अगर आपने भी इनको जाने दिया है, छोड़ दिया है कि जाओ ठीक है यार, क्या ही करूँ अभी मैं, तुम नहीं रहना चाहते मेरे साथ तो मैं क्या करूँ, तो इनको वो सहन नहीं हो रहा है। अगर आप इनको किसी भी तरह से इग्नोर कर रहे हो या अवॉइड कर रहे हो, तो उनसे वो सहा नहीं जा रहा है। ओके। अगर वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा ज़रा भी 1% भी लगता है कि मैंने तुम पे गिव अप कर दिया है या मैंने तुम्हें छोड़ दिया और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी या आऊँगा, तुम गलत हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम पे गिव अप कर दूँ कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? कभी नहीं हो सकता लिटरली। इस पर्सन का लिटरली ना, इन्होंने ना गाइस फीलिंग्स होते हुए ये आपसे दूर भागे हैं। फीलिंग्स होते हुए ये इंसान आपसे दूर भागा है, ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं था कि फीलिंग्स नहीं थी, प्यार नहीं था, क्योंकि आज ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि यार मेरे पास तुम्हारी ही मेमोरीज है सारी, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें ही मिस कर रहा हूँ, और मैं क्यों दूर हुआ तुमसे। लिटरली इस पर्सन को क्वेश्चन आ रहा है अपने दिमाग में कि इतनी फीलिंग्स होते हुए, इतना प्यार होते हुए मैंने तुम्हें क्यों दूर किया अपने से, मैं क्यों तुमसे दूर भागा, कितना बेवकूफ था मैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आपके बारे में ना सोचे, ये अभी भी कोशिश करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, ऑब्सेस ना करे, बट हो नहीं पाता। ये बस खुद पे ब्लेम डाल देते हैं कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व यू, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाया, मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया। वो अपने आप को ही कोस रहे हैं इस वक्त, वो अपने आप को मतलब लाइक दे आर सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके। ये आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, ये फिर से आपके लाइफ में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे, बट इनको आपके बारे में श्योरिटी नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब तुम अपनी लाइफ में किस मोड़ पे हो, पता नहीं तुम्हारी लाइफ में अभी क्या चल रहा होगा, तुम किसके साथ हो, तुम कहाँ हो, ठीक है। सो दे वांट टू नो अबाउट यू, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो तो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फिर से एक होना चाहते हैं, लेकिन आप भी चाहते हो क्या? डू यू टू वांट देम, या ऐसा नहीं है, सिर्फ वही वन साइडेड हो गया ये कनेक्शन? इन्होंने गाइस डेफिनेटली बहुत चेंजेस लाए हैं आपके लिए अपने अंदर, क्योंकि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये आपके साथ फिर से एक बिगनिंग करना चाहते हैं, एंड आपको दिखा देना चाहते हैं कि देखो मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ, तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, सी हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर फॉर मी, कि मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बदला। सो दे वॉन्ट टू शो यू, दे वॉन्ट टू प्रूव टू यू कि मैं भी तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ, आई टू लव यू। ओके। इनको खुशी आपके साथ मिलती है, बट ये थक चुके हैं, ये आपको ना अपना हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं, ताकि किसी की कभी दिक्कत ही ना आए, कोई फैमिली की भी नहीं और किसी की भी नहीं। लाइक दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, इतने सीरियस नोट पे वो जाके सोच रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उनको वही है ना कि जिस इंसान को जहां पे खुशी मिल रही है वो वहीं पे उसका रहने का मन करेगा ना। अगर इस पर्सन की अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही हो, इनको अगर सच में खुशी मिलती है आप साथ ही मिलती है, तो ये आप ही के साथ तो रहना चाहेंगे, पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे, राइट? आप शादी किसके साथ करते हो? जिसके साथ आपको सच में खुशी महसूस होती है। इन्होंने गाइस, मैं एक बात बोलूं, अपनी ट्रू फीलिंग्स बहुत सारी ना हिडन रखी है आपसे, छुपा के रखी है। ओके। जैसे आपको ये चाहिए उन्हें भी आप ही चाहिए हो। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको ऐसा लगता होगा ये पर्सन मेरे लिए कुछ फील नहीं करता, ये वो फलाना ढिमका, लेकिन बहुत फीलिंग्स है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। आप ऐसी वैसे मत समझो इस पर्सन की फीलिंग्स को, इनवैलिडेट मत करो, ठीक है। कंपेयर मत करो, इनवैलिडेट मत करो, और प्री अजम्पशंस मत रखो कि नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा इनके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ।
पता नहीं आप कुछ कर रहे हो या देयर इज समथिंग जो उनको लगता है कि क्या प्रूव करना चाहते हो तुम ऐसा करके। मे बी आप इनको इग्नोर कर रहे हो या आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन दे वांट टू नो कि ये करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। तुम मुझे गलत ठहराना चाहते हो या तुम महान बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, तो थोड़ा सा गुस्सा भी है कुछ किसी चीज को लेकर, लेकिन उतना ही प्यार भी है। ठीक है, सो यही आप फील कर रहे हो उनके लिए और यही वो फील कर रहे हैं आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग करानी है, स्पेल कराना है, कोई भी स्पेल के प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं या यंत्र वगैरह लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर मिल जाएगा। एंड पोर्टल एंड फुल मून की रिचुअल्स की स्लॉट्स जो है बहुत लिमिटेड है, जल्दी जल्दी बुक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।